जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों। तभी बजे हैं सुबह के 4। ब्रह्म मुहूर्त का समय है और मेरा डेली रूटीन से मैं जग चुकी हूँ अपने 4 बजे। और जगने के बाद से देखिए हमारा कैसे डेली रूटीन का वर्कआउट होता है, सभी कार्य होता है। अभी 4 बजे जगने के बाद से फिर फ्रेश होने के बाद अभी 4:30 बजे हम झाड़ू लगा रहे हैं। उसके बाद से पोछा लगा रहे हैं पूरे घर में। कहते हैं कि सुबह सूर्योदय से पहले घर में झाड़ू पोछा हो जाना चाहिए। इससे घर में माँ लक्ष्मी का और श्री हरि का वास होता है, सभी देवताओं का वास होता है। और देखिए हम अभी हैं शिलोंग में थोड़ा सुबह जल्दी हो जाता है और धूप भी निकल जाता है जल्दी, तो 4 बजे तक बिल्कुल उजाला हो जाता है। अभी बज चुके हैं 5 और हम आ चुके हैं अपने वॉशरूम में सुबह 5 बजे। और देखिए अभी डेली का जो कपड़ा निकलता है एक आध वो हम धुल लेते हैं, और बाकी तो वीकेंड में हफ्ते में एक दिन मशीन वॉश करते हैं पूरे घर का कपड़ा जो था, चादर बेडशीट वगैरह। और एक दो कपड़े होते हैं जो हम हाथ से ही धुल लेते हैं, और इसलिए ज़्यादा धुलते हैं कि देखिए ये वाइट शर्ट है और वाइट शर्ट जल्दी साफ़ होता नहीं है मशीन में, कलर हुआ चाहे हैंड हुआ ऐसे। अभी 5:30 बजे हम निकल चुके हैं, अपने मंदिर प्रांगण में आ चुके हैं 6 बजे। आ करके अपने लड्डू गोपाल जी को जो है कि देखिए कितने प्यार से हम जगा रहे हैं अपने कन्हैया को, लड्डू गोपाल को, राधे राधे। और ऐसे अपने लड्डू गोपाल जी को हम जगाते हैं। आप लोग अपने कान्हा जी को, लड्डू गोपाल को कैसे जगाते हैं, उनकी सेवा कैसे करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें भी जानकारी मिले कि आप लोग अपने लड्डू गोपाल की कैसे सेवा करते हैं। और हमारे लड्डू गोपाल जी जग चुके हैं, हम उन्हें जल पिला रहे हैं। और मेरे लड्डू गोपाल जी बहुत प्यार से जल पीते भी हैं सुबह उठ करके। हम लोग भी सुबह उठते हैं तो गर्म पानी पीते हैं। उसके बाद से हम अपने अभी कान्हा जी को छोटे से गार्डन में बागवानी में घुमाएंगे। देखिए गमलों में कई सारे पौधे लगाए हैं, फूल हैं, छोटे छोटे पौधे हैं। और बालकनी में हमारे कान्हा जी ऐसे घूमने के लिए बाहर आते हैं और प्रकृति का नज़ारा देखते हैं। वैसे तो संसार इन्हीं का है बनाया हुआ, फिर भी हम मन नहीं मानता है, कहते हैं भक्ति में ही शक्ति होती है। तो अपने प्रभु को देखिए कैसे हम घुमा रहे हैं छोटे से बालक को। और छोटे बच्चे भी होते हैं तो सुबह जगने के बाद से बाहर घूमना ही पसंद करते हैं कि गोद में ले करके उन्हें बाहर घुमाओ खिलाओ। वैसे ही छोटे ये लड्डू गोपाल है, वैसे ही है, करना चाहिए। देखिए कैसे घूम रहे हैं, उनके मुख पे प्रसन्नता दिखाई दे रही है घूमते हुए। अभी मेरे कान्हा जी आ चुके हैं मंदिर प्रांगण में और उन्हें हम वस्त्र को उतार रहे हैं स्नान कराने के लिए। और मेरे कान्हा जी अब स्नान करेंगे। देखिए स्नान कराने वाला जो जल है इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाए हैं और तुलसी के पत्ते मिलाए हैं। उसके बाद से इनको हम दही, हल्दी और चंदन इसका लेप बना रहे हैं और पूरे बॉडी को अच्छे से हम मालिश करेंगे, लगाएंगे, जिससे जो हमारा ये लड्डू गोपाल की मूर्ति है और लड्डू गोपाल हैं वो चमक जाएं, थोड़े गोरे चिट्टे हो जाएं। अच्छे से स्नान करा रहे हैं। उसके बाद फिर इन्हें हम गंगा जल से स्नान कराएंगे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी हमारे कान्हा जी स्नान कर लिए हैं। अब हम उन्हें अच्छे से उनको टॉवल से पोंछ रहे हैं। और मेरे छोटे छोटे कानू हैं इसीलिए सॉफ्ट उनके लिए टॉवल रखे हैं, तौलिया, जिससे हम उन्हें साफ़ करते हैं
अच्छे से। फिर उन्हें हम इत्र लगाएंगे, वस्त्र पहनाएंगे, श्रृंगार करेंगे। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को इत्र लगा रहे हैं गुलाब का। वैसे तो मैं 12 महीने ही इत्र लगाती हूँ, कोई भी मौसम है, सर्दी हो या वो हो। क्योंकि देखिए छोटे बच्चों को हम लोग नहलाने के बाद या नहलाने से पहले तेल का मालिश करते हैं, उसी तरह से लड्डू गोपाल जी हैं कि हम इत्र का इन्हें मसाज देते हैं। इत्र से खुशबू भी आती है और ठंडा भी होता है, तो इसलिए भगवान लड्डू गोपाल को इत्र आप लोग ज़रूर लगाइएगा। और देखिए ये चुंदरी का है ड्रेस जो हम पहना रहे हैं अपने लड्डू गोपाल को। शिलोंग में तो आप लोगों को पता ही है ठंडी रहती है, फिर भी मैं ज़्यादा हैवी ड्रेस नहीं डाल रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा तो है ये। आज पहना दी, बाकी दिन तो मैं लाइट वेट ड्रेस ही पहनाती हूँ। आप लोग अपने लड्डू गोपाल की कैसे सेवा करते हैं, कैसे श्रृंगार करते हैं, उनकी दिनचर्या क्या होती है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि लड्डू गोपाल की सेवाओं से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए तो अवश्य पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। अभी हम देखिए आरती की थाली की तैयारी कर रहे हैं। और मित्रों, आरती की थाली जो है तैयार करने की भी एक विशेष वो होता है। देखिए हमें कभी भी जो दीप है वो खाली थाली में नहीं रखना चाहिए, उसमें थोड़ा सा हमें चंदन और रोली वगैरह और हल्दी और रोली ज़रूर रखना चाहिए और कुछ फूल रख देना चाहिए। उसके बाद से हमें दीप प्रज्वलित करना चाहिए मंदिर में, ऐसे नहीं। अब हम अपने लड्डू गोपाल को फूलों से सजा रहे हैं, अच्छे से फूलों से श्रृंगार करेंगे अपने लड्डू गोपाल जी को, कन्हैया को। मुझे यहाँ पे जो भी फूल मिल जाता है मैं ले करके आती हूँ, और मेरा बस चले तो जितने भी फूल होते हैं सभी मैं लाऊं, बट जो मिल पाता है वही लाती हूँ। अभी सभी भगवान लोगों पे गंगा जल मतलब ऐसे करते हैं ताकि सभी भगवान लोगों को, हमारा ये होता है कि हम स्नान करा रहे हैं जल उछ्रुंग करके, और कुछ जल की बूंदे धरती पे भी गिराया जाता है इंद्र देव के नाम से और धरती माता की। अभी देखिए हमारे बिहारी जी और सभी देवी देवता, माता भवानी, सब लोगों को फूलों से हम श्रृंगार कर दिए हैं और भोग प्रसाद की सामग्री भी रख दिए हैं। उसके बाद से हम अपने लड्डू गोपाल की आरती उतार रहे हैं। और आरती में हम जो है कि ओम जय जगदीश सहरे की आरती करते हैं डेली में। और कोई विशेष जब पूजा होता है किसी का, जैसे कि अभी श्रावण आने वाला है तो इसमें सोमवार को शिव जी की भी आरती करेंगे, या डेली भी कर सकते हैं। आप लोगों के टाइम के ऊपर है, यदि टाइम जाता है तो आप लड्डू गोपाल की आरती करिए, विष्णु भगवान की, गणेश जी की, जितना भी कर सके। अगर टाइम नहीं है तो लड्डू गोपाल की ही आरती करिए, क्योंकि श्रीमन नारायण विष्णु वही हैं, तो इसलिए हम उन्हें ओम जय जगदीश सहरे की ही आरती करते हैं, वो हमारे आराध्य हैं। और भोग भी हम वहीं पवाते हैं, क्योंकि देखिए कहते हैं सत्संग में रहने से ही जानकारी होती है। प्रेमानंद जी हुए या अनुराधाचार्य जी हुए बताते हैं कि भोग जो है कि यदि हम लड्डू गोपाल को लगाते हैं तो उसमें सभी देवी देवताओं भोग स्वीकार हो जाता है। सभी देवी देवताएं जो हैं कि भोग को स्वीकार करते हैं और भोग पा लेते हैं।
तो इसलिए आप लोग भी इस दुविधा में मत रहिएगा, असमंजस में कि हम अलग अलग सभी देवी देवताओं को भोग लगाएं। नहीं, आप डेली में कान्हा जी को जो भोग लगाते हैं उसी में सभी देवी देवताओं का भोग लग जाता है। हाँ, यदि कोई स्पेशल पूजा होता है जैसे गणेश चौथ हो गया, नवरात्रि हो गया, तो उसमें आप अलग कर सकते हैं। बाकी डेली रूटीन की जो पूजा है उसमें आप लड्डू गोपाल की भोग लगाइए तो सभी देवता देवी पा जाते हैं। बाकी आप लोगों का क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं अपने मन से तो ये बातें नहीं बता रही हूँ। सत्संग के माध्यम से जुड़कर प्रेमानंद जी की और अनुराधाचार्य जी की बातों को ही अनुसरण करते हुए उसका पालन करती हूँ। और फ्रेंड, यदि हमारे चैनल पे आप नए हों तो हमारे चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और पूजा से रिलेटेड और लड्डू गोपाल की सेवाओं से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे ज़रूर। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा।